हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच। और ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का 4th लेक्चर है। कल के वीडियो के बाद आपके कमेंट्स आए कि सर कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी क्लियर कर दे, क्योंकि कल मैंने लास्ट में सिलॉक्स के कुछ मेंशन कर लिए थे, उसमें भी बच्चों का स्पेसिफिक कमेंट था कोडेड। आज मैंने सिर्फ कोडेड सिलॉक्स ही कोशिश की है आपको समझाने की। बट मैं उससे पहले एक बात बताता हूँ। 2012 में मेरा IBPS PO का मेंस का पेपर था और सेंटर पड़ा था गुड़गांव में। गुड़गांव से भी 50 किलोमीटर दूर अंदर बस से जाना था। चलो समहाउ पेपर में पहुँचे। अच्छा, वहाँ पर 2012 में IBPS ने फर्स्ट टाइम पेपर था और उसमें एक नया पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग दे दिया था, जिसको लॉजिकल कोडिंग या न्यू पैटर्न कोडिंग बोलते हैं। हमने जब देखा उसको तो समझ ही नहीं आया ये क्या पूछा है, कैसे कैसे सॉल्व करें, क्या पैटर्न है। लेकिन हुआ ये कि अपन क्या होता है, अपन कोई चीज़ बेसिकली रीजनिंग में ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, कुछ नई चीज़ अगर देख लेता है ना तो वो अटक सा जाता है, इसको करूँगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। बस वही माझी वाली हालत जो हमारे इंडिया के बहुत शानदार व्यक्ति थे उनका, कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, रोड बना दिया। तो भाई उनके पास मोटिवेशन था, समझ रहे हो। आप क्यों फिजूल का टाइम ख़राब कर रहे हो। मैंने किया और समहाउ वो पेपर नहीं हो पाया, ऑल्दो आगे जाके मैंने सीख ली, रियलाइज़ किया, चीज़ों को ठीक किया। वैसे ही ये कोडेड सिलॉक्स जो है एक्चुअल में कुछ नहीं है, नॉर्मल सिलॉक्स का एक्सटेंडेड पार्ट है। जस्ट एज सच कुछ भी नहीं है जो बहुत मुश्किल है जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। लेट्स सी, क्या आपको ये पता है, मुझे ये बताओ, क्या आपको, आ जाओ भाई लिखने वाली चीज़, क्या आपको ये पता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा सम A और B तो आप ऐसा बनाओगे, क्या आपको ये पता है। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है। लेट्स सी, देखो कैसे। मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा आप कैसे सॉल्यूशन कर देते हो। क्या है, हैशटैग का क्या मतलब है, ऑल। एट द रेट का क्या मतलब है, सम। डॉलर का नो, स्टार का सम नॉट, प्लस का ओनली ए फ्यू, परसेंटेज का ओनली, माइनस पॉसिबिलिटी। तो जो चीज़ें सिलॉक्स में यूज़ करके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बनाया जाता था, डायरेक्टली दिया जाता था, अभी भी डायरेक्टली है गिवन यहाँ पर, बट जब स्टेटमेंट देखेंगे तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर दे दिया। यही तो है, और क्या है। क्या लिखा है, नोट इफ डॉलर इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिम्बॉल्स मेंशन्ड अबव देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द पॉसिबिलिटी। आई नो आफ्टर रीडिंग दिस। सॉल्व करते हैं, आ जाइए। पहला क्या लिखा है, टाई हैशटैग शॉर्ट्स, और हैशटैग का मतलब देखा मैंने ऑल, तो हमसे कह रहा है कि भाई इस सारे ही टाई को किसके अंदर पुट कर दो, शॉर्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि हैशटैग गिवन था। क्लियर, यस। टाई डॉलर शूज, डॉलर का क्या मतलब है, नो, कह रहा है कि कोई भी टाई शूज नहीं है, एलिमिनेट कर दो। नेगेटिव, आपको पता है ऐसा ही बनता है, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है इसलिए आपको परेशानी हो गई। अब क्या लिखा है, सॉक्स प्लस शू, प्लस का क्या मतलब है, ओनली अ फ्यू, कह रहा ओनली अ फ्यू सॉक्स, ओनली अ फ्यू सॉक्स आर शूज। ओनली अ फ्यू का मतलब आपको पता ही है, सम प्लस सम नॉट, राइट। और कुछ भी क्या, टाई एट द रेट ब्लैक, एट द रेट का क्या मतलब है भाई, एट द रेट का मतलब है सम, कह रहा है सम टाई आर ब्लैक। क्या ये डायग्राम। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सारे जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, कोडेड है, सिंबल है, अगर मैं उसको सम ऑल सम नॉट और ये ओनली अ फ्यू लिख दूँ, आप कर लोगे। हाँ कर लोगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बेसिक्स, तो वही तो है। बट सी, अगर दिक्कत हो देन आई एम देयर, हम मिल के करेंगे। और यही तो खासियत है अपने क्लास की, आप जो डाउट भेजो, इजी हो तो भी, टफ हो तो भी, सॉल्यूशन पूरा मिलेगा, खाली कोई नहीं जाएगा। क्यों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे चैनल का क्या सब्सक्राइबर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि जो लोग भी देख रहे हैं क्या उनको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या उनको पूरा कंटेंट मिल रहा है, क्या वो एवरी डे अपने जो एम है उसके नियर पहुंच रहा है, वन स्टेप क्लोजर जा रहा है। अगर यस देन इट्स ओके, यही खुशी है अपनी। तो आइए अब क्या लिखा है, कंक्लूजन में देखते हैं। कंक्लूजन में कह रहा है शॉर्ट एट द रेट ब्लैक, एट द रेट क्या लिखा है, सम, कह रहा है सम शॉर्ट और ब्लैक। भाई जब ब्लैक ने टाई को टच किया तो शर्ट को टच कर दिया। कंक्लूजन नंबर 1 100% करेक्ट।
कंक्लूजन नंबर 2, शू डॉलर शर्ट, और डॉलर का मतलब है नो, कह रहा है कि कोई भी शू शर्ट से नेगेटिव रिलेशन रखता है। सी 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 शू कहाँ है, ये रहा, शर्ट कहाँ है, ये रहा, नेगेटिव रिलेशन किससे, टी से। तो भाई इससे हमें क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी, हम नहीं बोल सकते। तो कंक्लूजन नंबर 2 को नॉट फॉलो, ओनली वन फॉलो। मुझे लगता है इसी एक क्वेश्चन में 100% क्लियर हो गया होगा। आगे मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, राइट। चलिए तो हम करेंगे प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन पे, उसी पर। देखिए बनाता हूँ मैं आपके लिए। भाई अब आपने कहा है तो बनाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, जी एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब है सम, तो हमसे कह रहा है सम जी आर एस। दूसरा क्या कह रहा है, जी परसेंटेज वी, परसेंटेज का क्या मतलब, ओनली 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 ओनली, क्या लिखा, ओनली जी आर वी, ओनली जी आर वी, तो सारा ही वी किसके अंदर, जी के अंदर। एंड मेक श्योर ओनली रिस्ट्रिक्शन देता है, ना केवल पॉजिटिव, नेगेटिव भी। तो अगर ये पॉजिटिव जी के साथ है तो बाकी सबके साथ नेगेटिव है, किसी के साथ पॉजिटिव नहीं है। ओके, एस डॉलर एल, डॉलर का मतलब है नो, एस का एल से नेगेटिव रिलेशन है। ऑल राइट, कंक्लूजन पे आते हैं। देख लो आ गया ये साइन, मतलब पॉसिबिलिटी। कह रहा है जी हैशटैग एस, हैशटैग का मतलब क्या है, ऑल, ऑल जी इज एस इज पॉसिबल। कह रहा है क्या सभी जी को एस के अंदर ले जा सकते हैं, ना, क्यों, क्योंकि वी इसके अंदर ओनली की वजह से है, पोजीशन दे दिया, नहीं जा सकता। अगर इसका नेगेटिव तो जी भी नहीं जा सकता, गलत है। याद है मैंने बताया था, थोड़ा मैच्योर हो जाए, एक एग्जांपल याद होगा, मैंने बोला था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप क्या इतने पॉजिटिव हो कि आप चाहोगे कि उसका किसी और के साथ रिलेशन हो जाए, होगे क्या, नहीं ना। आप इतने पॉजिटिव होगे कि आप चाहोगे कि जो आपका है, जो आपकी है, सिर्फ आपकी रहे, किसी और से नो कनेक्टिविटी। वही ये है, ये वी किसका है, जी का। तो क्या ये जी चाहेगा किसी और के पास जाए, नहीं, क्यों, बस यही समझना है। दूसरा समझ लीजिए, ओनली की वजह से जब इसका कन्वर्जन ऑल में हुआ तो इस वी का बाकी सबसे नेगेटिव रिलेशन, ऑलराइट। दूसरा क्या कह रहा है, वी डॉलर एल, डॉलर का मतलब नो, कह रहा है कि नो वी इज एल, 100% करेक्ट है, क्यों, क्योंकि वी ओनली की वजह से उसमें है, तो कंक्लूजन 2 करेक्ट हो जाएगा। डन, समझ आया, हुआ क्लियर, हुआ नहीं हुआ, यस यस यस। एक और क्वेश्चन कर दूँ, कर देता हूँ, चलो एक और कर लेते हैं। लेकिन कोड बदलेगा क्या, या सारे क्वेश्चन में सेम ही कोड है, सेम ही कोड है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला आपके लिए, लेकिन बस लास्ट क्वेश्चन और नहीं, क्यों, आई एम वेरी श्योर अब आपका कोडेड सिलॉक्स हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए क्या लिखा है, बाइक प्लस कार, और प्लस का क्या मतलब है, ओनली अ फ्यू। तो क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू बाइक आर कार, और ओनली अ फ्यू का मतलब आपको पता है सम प्लस सम नॉट। बोट्स प्लस मोटर्स पुट ही नहीं कर सकते, तो चलते हैं आगे। मोटर्स हैशटैग कार, हैशटैग का मतलब है ऑल, कह रहा है कि सारा ही मोटर किसके अंदर है, कार के अंदर, बना देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब उसको करेंगे, बोट्स स्टार कार से, स्टार का क्या मतलब है, सम नॉट, कह रहा है सम बोट आर नॉट मोटर्स, इस बोट का कुछ ऐसा पार्ट है, वेट ये बाइक है भैया, इसमें गलती ना करिए, अगर गलती किया तो घर बढ़ा जाएगा, इसमें नहीं कर सकते, हटाइए, ये बाइक है। क्या कह रहा है, सम बोट्स आर नॉट मोटर्स, तो हमने यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन बना दिया बोट्स का और इसका कुछ पार्ट का नेगेटिव रिलेशन इससे। क्या डायग्राम आपका भी सेम है? यस। कंक्लूजन क्या लिखा है, बाइक एट द रेट मोटर, एट द रेट का क्या मतलब है, सम, कह रहा है सम बाइक और मोटर, बाइक का है भाई ये है, मोटर का है ये है, क्या ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, नहीं, क्या इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन, नहीं। तो आपको जब कुछ नहीं पता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो सोचना क्या, मत सोचो ना, कर दो गलत, डू नॉट फॉलो। अच्छा अब भाई साहब ये आ गया पॉसिबिलिटी, मोटर और बाइक का, मोटर हैशटैग, हैशटैग का क्या मतलब है, ऑल, कह रहा है ऑल मोटर इज बाइक इज पॉसिबल, मैं श्योर, कह रहा है क्या सारा मोटर बाइक में जा सकता है, यस, बट बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं यहाँ पे दो लिख रहा हूँ। एक अगर मैं लिख दूँ ऑल बाइक इज मोटर, और दूसरा ऑल मोटर इज बाइक, जरा दोनों कंक्लूजन को देखो,
ध्यान से। एक में कह रहा है सब बाइक को मोटर में लेके चलो, सारे बाइक को मोटर में ले जाएंगे तो जो नेगेटिव है वो भी मोटर में चला जाएगा। अब आप कहोगे सर मोटर से थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव तो सी से बोला था। बेटा सारा मोटर सी की तो अंदर है तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैंने बोला कि मोटर को वो बाइक में लेके चले आओ, क्या ये क्लियर है? यस, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बाइक की तरफ से है, एक तरफा प्यार है ये। कैसा वाला जो यहाँ दिख रहा है, दूसरी तरफ से नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर मैं पूछूं कि सम मोटर्स आर बाइक इज पॉसिबल, आंसर 100% करेक्ट। वही मैंने आपको खुलासा क्लास में पढ़ाया भी था। इफ़ सम नॉट इज़ गिवन, जैसे सम ए आर नॉट बी, तो सिर्फ ए की तरफ से नेगेटिव रिलेशन है बी का, बी की तरफ से क्या रिलेशन होगा, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इज इट क्लियर? आई थिंक यस। तो आपका ये आंसर हो जाएगा और यहीं पे आज का लेक्चर मैं करूँगा ख़त्म। बट उसके पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। चाहे कोडेड पार्ट सिलॉक्स में हो, चाहे कोडेड पार्ट इनइक्वालिटी में हो, कोडेड ब्लड रिलेशन में हो, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस में हो, चार ही जगह आता है और कहीं आता। एक तो कोडिंग डिकोडिंग ही है। इन चारों में से कहीं भी कोडेड पार्ट आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एक नए तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है आपके सामने और अपन कई बार उसमें फंस जाते हैं। नहीं फंसना है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है आपका। नथिंग एल्स इज बीइंग डन बाय मेकिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो उसको सिंपल लीजिए, इजीली लीजिए, पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए। और मुझे पता है आप पेशेंस रखोगे क्योंकि आपने पिछले 3 महीने में बहुत शानदार पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इसी अच्छी बातों के साथ थोड़ा सा चैनल पे ध्यान लगाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रीच बढ़ाएं। मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।